हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। ये आप जानते हैं नई बुक आई है इस बार एनसीईआरटी की तरफ से। सीबीएसई ने ये बुक लॉन्च किया है। बहुत ही बढ़िया बुक का कवर आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर से देखिए, ये गैलेक्सीज का फ़ोटो है और नीचे एक बहुत बढ़िया थॉट लिखा हुआ है। थॉट क्या है? द यूनिवर्स इज़ अ ग्रैंड बुक रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। और इसको गैलीलियो ने कहा था, गैलीलियो ने। ये क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्स क्या है, ग्रैंड बुक है और दैट इज़ रिटेन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब ये जो यूनिवर्स है ये ग्रैंड बुक की तरह है। तो यूनिवर्स में कहीं हमको लेटर और वर्ड्स तो दिखाई नहीं देते, केवल सिंबल्स दिखाई देते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं इसको हम एक मैथमेटिक्स का सिंबल सारे मान सकते हैं। जो भी आपको नदियाँ, पहाड़, पर्वत, स्टार्स, प्लैनेट, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ठीक। अब जैसे मैं ये सोचता हूँ कि जो हम लोग इस समय मैथ पढ़ते हैं, जैसे एक रामानुजम का एक कोटेशन है कि एन इक्वेशन हैज़ नो मीनिंग फॉर मी अनटिल इट विल प्रोवाइड मी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मतलब एक इक्वेशन का मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि ये मेरे लिए एक आध्यात्मिक अनुभव ना हमको ये प्रोवाइड करे। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जनरेशन में या आजकल के जनरेशन में जो बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं, क्या वो कभी इस तरह की फीलिंग करते हैं? उनको कुछ स्पिरिचुअल फीलिंग आती है मैथ लगाते समय, या कुछ दिव्यता का एहसास होता है, या वो मैथ को नेचर से कनेक्ट कर पाते हैं या यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हैं? मैं आजकल देखता हूँ कि मैथ को जो है ना कैलकुलेशन बस मान लिया गया है कि ये कैलकुलेशन है। मतलब दिमाग का एक एक चालाकी है कि किसका दिमाग कितना जल्दी किसी चीज़ को कैच करता है, जबकि ऐसा है नहीं। मैथ एक क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ है। मतलब ये आत्मिक चीज़ है, इसमें थीम है, इसमें मिस्ट्री है, इसमें रहस्य है। लेकिन पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले आजकल मैथ को किस तरह से ले रहे हैं, तो ये मैथ की बर्बादी ही है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर लोग पढ़ाते हैं तो बोल देते हैं काउंटिंग नंबर, आखिर उसका नेचुरल नाम क्यों है? होल नंबर पढ़ाते हैं कि जीरो कनेक्ट हो गया, तो जीरो कनेक्ट होने से होल होल नाम लिखना और जीरो कनेक्ट होना, इसका क्या आपस में रिलेशन है? तो ये सारी चीज़ें हमको देखना चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक एनसीईआरटी की तरफ से आई है और इस बुक को जब आप देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम जो है, जो मैथ्स के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ से ये चीज़ आई हुई है उस पे फोकस करने किया गया है, उस पे फोकस अधिक से अधिक। लेकिन फिर हम जानते हैं इसको टीचर जो है उसी तरफ लेके जाएंगे, फिर इसको क्वेश्चन तक लिमिटेड कर देंगे और क्वेश्चन लगवाएंगे और फिर वो जो मैथ का जो मतलब है वो फिर ख़त्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो मैथ को हम मैथ की तरह लें, इसका रियल सेंस क्या है इसको समझें। मैथ में दो तीन चीज़ें इतनी सरप्राइजिंग है, जीरो है, वन है, इनफाइनाइट है। ये सारी चीज़ें सीधे सीधे यूनिवर्स की तरफ इंडिकेट करती हैं। लेकिन लोग चिल्लाने, हल्ला करने, एक तो पढ़ाने का तरीका आजकल ऐसा आ गया है, कई लोग समझ रहे हैं इसको हंसी मजाक। तो हंसी मजाक करना तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको डी नेचर कर दे रहे हो। जैसे हर चीज़ में हम प्योरिटी चाहते हैं, दूध हमको प्योर चाहिए, दवाएं हमको प्योर चाहिए, खाने पीने वाले सामान प्योर चाहिए, कपड़े हम चाहते हैं कि कॉटन है तो प्योर कॉटन रहे। बहुत सारी चीज़ें मिक्स हम नहीं पसंद करते। लेकिन पढ़ाई में जैसे दिक्कत क्या होती है ना, बहुत नाच गा के अगर हम पढ़ाएंगे, बहुत नाटक नौटंकी करेंगे, फालतू का मजाक करेंगे, ठीक है, मेल फीमेल प्रियोरिटी वाला क्लास बना देंगे। मतलब हमेशा एक जो मनुष्य का जो एक है ना, जिस चीज़ को लेकर के वो एक कमजोरी है, समझिए इस तरह का कि वो टेंस रहता है कि पढ़ लिख के पैसा खूब कमाना है और एक अच्छी शादी करना है, तो वो उसी को ले, उसी के इर्द गिर्द लोग मार्केटिंग करने लगते हैं। और जब मान लीजिए हम कोई न्यूटन का, आइंस्टाइन का या किसी बड़े मैथमेटिशियन का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई फार्मूला पढ़ा रहे हैं, और उस समय हम उल्टा सीधा मजाक किए जा रहे हैं, बच्चों को गुदगुदाए जा रहे हैं,
तो बच्चा टॉपिक की गहराई पे कहाँ पहुँचेगा, वो तो उस मजाक की तरफ टेंस हो जाएगा, जो जोक चल रहा है क्लास में उसकी तरफ टेंस हो जाएगा, तो वो सब क्वेश्चन कहाँ एराइज कर पाएगा, वो गहराई तक चिंतन कहाँ कर पाएगा। और फिर उसके दिमाग में धीरे धीरे प्रवृत्ति हो जाएगी कि जो टीचर उसके सामने पढ़ा रहा है वो रुक रुक के हर बात पे जो है थोड़ी थोड़ी देर पे वो मजाक करता रहे, उल्टा सीधा बात करता रहे। तो ये नहीं है पढ़ाई। ये हम ठीक है, हम रट लें, पेपर का पैटर्न ऐसा है, हम डिग्री ले लें, 90+ पा लें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाला जो समाज बनेगा उसके अंदर वो डेप्थ नहीं रह जाएगा जो पुरानी पीढ़ियों में रहा करती थी। ठीक है। और कई लोग मॉडर्न होने का डंका पीटते हैं, तो मॉडर्न होना केवल जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज करना मॉडर्न होना नहीं है। असली में तो मॉडर्न वो है जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, जिन्होंने उसको पाया। हम तो उसके यूजर हैं। ठीक है। अगर टेस्ला कई सौ साल पहले, न्यूटन या रामानुजम कई सौ साल पहले अगर कोई चीज़ इन्वेंट की तो वो हमसे कई गुना आगे हैं। हम तो उनसे आज भी 100, 200, 300 साल पीछे। हम क्या कर रहे हैं, हम तो वो जो बना है बस उनका यूज कर रहे हैं, वो भी ढंग से यूज नहीं करने आ रहे हैं। तो वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन द रियल सेंस ऑफ स्टडी आर सब्जेक्ट्स। ठीक है। केवल मार्केटिंग के लिए हम आने वाली पीढ़ियों को या लोगों को बर्बाद नहीं कर सकते जिससे हमारी धन उगाही होती रहे। तो इन सब बातों का सबको ध्यान रखना चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके।